ओलंपिक का इंतजार अब खत्म हो गया है दोस्तों। मुकाबले शुरू हो चुके हैं और अब बारी है इसके उद्घाटन की। फ्रांस ने 33वें ओलंपिक गेम्स को यादगार बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। 129 साल के ओलंपिक इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम में नहीं, इसके बाहर होगी। पेरिस गेम्स की सेरेमनी शुक्रवार रात सीन नदी से शुरू होगी। नावों पर सवार 10,500 एथलीट्स परेड करेंगे। परेड 6 किलोमीटर लंबी होगी। सेरेमनी करीब 2 घंटे तक चलेगी। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुरुआत 26 जुलाई से होगी और 11 अगस्त तक टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। भारत का पहला मेडल कार्यक्रम शनिवार 27 जुलाई को 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के साथ शुरू होगा। पेरिस में होने वाले इन खेलों में 206 देशों के 10,500 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय दल में 117 एथलीट इस बार शामिल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पेरिस गेम्स की सेरेमनी इस बार खास क्यों है। इतिहास में पहली बार नदी और सड़कों पर ओलंपियंस की परेड होगी। दुनिया भर से आए 10,000 से ज्यादा ओलंपियन करीब 94 नावों में बैठकर सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। इन नावों में कैमरे लगे हैं। इसके जरिए परेड ऑफ नेशंस के खिलाड़ियों को टीवी पर और ऑनलाइन देखा जा सकेगा। इस भव्य उद्घाटन को देखने के लिए 3 लाख दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। अब सवाल यह है कि परेड में भारत का नंबर कब आएगा। दरअसल पेरिस गेम्स की परेड ऑफ नेशंस में सबसे पहले यूनान होगा। 1896 में मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत यूनान से ही हुई थी, इसलिए उसे हर ओलंपिक परेड में सबसे आगे रखा जाता है। ओलंपिक परेड में 5 पोजीशन हर बार तय होती है। पहली, दूसरी और आखिरी की 3 पोजीशन। पहले नंबर पर रहने वाले ग्रीस के बाद दूसरे नंबर पर ओलंपिक की रेफ्यूजी टीम होती है। आखिरी स्थान मेजबान देश का होता है। इस कारण फ्रांस के खिलाड़ी 106 नंबर पर रहेंगे। फ्रांस से पहले अगले ओलंपिक का मेजबान अमेरिका रहेगा। अमेरिका से पहले उससे अगले ओलंपिक का मेजबान यानी कि ऑस्ट्रेलिया का नंबर आएगा। बाकी देश अल्फाबेट के हिसाब से परेड में शामिल होंगे। भारत का ओलंपिक दल 84वें नंबर पर रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के पहलवान पिछले साल के कुश्ती विवाद को पीछे छोड़कर एक बार फिर देश के लिए मेडल जीत पाएंगे? कौन है वो खिलाड़ी जो दिला सकते हैं भारत को मेडल? क्या भारत के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे? क्या नीरज चोपड़ा फिर से गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकेंगे? अब तक भारत ने ओलंपिक में 35 पदक जीते हैं, जिसमें निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2008 और नीरज चोपड़ा 2021 ही स्वर्ण पदक विजेता हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, जो ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। ऐसे में अब भारत का लक्ष्य होगा अपने मेडल्स की संख्या को डबल डिजिट यानी कि 10 से ज्यादा करने का। लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक पेरिस ओलंपिक में यह मुकाम हासिल करना भारतीय दल के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाला फेंक में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा को छोड़ दें तो बाकी एथलीट अपनी अपनी स्पर्धाओं में यानी कि अपने अपने कॉम्पिटिशन में टॉप दावेदार में से नहीं है। वहीं पोडियम फिनिश देखने की भारत की उम्मीदें भी काफी हद तक नीरज पर ही निर्भर है। उसके अलावा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकी रेड्डी की बैडमिंटन जोड़ी से भी भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि नीरज 90 मीटर तक भाला नहीं फेंक पाए हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर फिटनेस भी उनका साथ देती है तो मौजूदा फॉर्म के लिहाज से उनके पास इतिहास बनाने का सुनहरा मौका है। इससे पहले केवल बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पहलवान सुशील कुमार ही भारत के 2 ओलंपियन रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 पदक जीते हैं। सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वहीं पहलवान सुशील कुमार ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और फिर 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु फिलहाल अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में नहीं है और उनको एक मुश्किल ड्रॉ भी मिला है। अगर वो शुरुआती कठिन दौर पार कर लेती हैं तो उनका अनुभव उनके मेडल तक पहुंचाने का मदद कर सकता है। वहीं कुश्ती की बात करें तो पिछले साल कुश्ती संघ और भारत के कई नामी पहलवानों के बीच हुए विवादों ने भारत की ओलंपिक तैयारियों पर खासा असर डाला है। लंबे समय तक कोई राष्ट्रीय कैंप नहीं लग पाया और पहलवान कई
प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाए। हालांकि इस बार अंशु मलिक, अंतिम पंघाल और अमन सहरावत को भारत का सबसे अच्छा दाव माना जा रहा है। वहीं देखा जाए तो इस बार भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। एक तरफ गोलकीपर PR श्रीजेश, मनप्रीत सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनप्रीत, अभिषेक जैसे यंग प्लेयर हैं जिनका ये डेब्यू ओलंपिक होने वाला है। संजय, राजकुमार पाल और सुखजीत सिंह अपने डेब्यू ओलंपिक गेम्स में दमदार खेल दिखाना चाहेंगे। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण निश्चित तौर पर भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारतीय टीम अपने अभियान 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से शुरू करेगी। इसके बाद 29 जुलाई को टीम का सामना अर्जेंटीना से होगा। फिर भारत 30 जुलाई को आयरलैंड से, 1 अगस्त को बेल्जियम से और 2 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा। यानी भारतीय टीम यदि शुरुआती 3 मैच भी जीत लेती है तो उसके अगले दौर में जाने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल हो जाती है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हमारे देश कितने मेडल आने वाले हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।